अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता का सबक तख्ती नंबर 21 हरूफ़े मुक़त्ताआत अच्छे से याद कर लिया होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप हरूफ़े मुक़त्ताआत को मुज़बानी याद कर लीजिए, इसलिए कि बाइस खैर बरकत हैं। कुरान करीम की बाद सूरतों के शुरू में ये हरूफ़े मुक़त्ताआत होते हैं, तो माशाअल्लाह आपने याद कर ही लिया होगा। जिन लोगों ने याद किया है वो ज़रा कमेंट करके बताइए कि हमने सबक याद कर लिया है। जिनका बाकी है वो भी कमेंट कर लीजिए ताकि उनके लिए हम दुआ कर सके। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। तख्ती नंबर 22 में हम मीम साकिन के कायदे पढ़ने वाले हैं। गुज़श्ता हमने इक्फ़ा और इजहार का कायदा और फार्मूला पढ़ा था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं, तो उसमें से हमने सिर्फ 2 पढ़े हैं, एक इजहार का कायदा और दूसरे इक्फा का कायदा, और मजीद 2 कायदे इंशाल्लाह आगे आने वाले हैं। तख्ती नंबर 22 में अब मीम साकिन के कायदे पढ़ाए जा रहे हैं। मीम साकिन के कायदे हैं और बड़े ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको गौर से सुनना है, समझना है और उसको कुरान करीम में उसके एग्जाम्पल्स और उसकी मिसालें तलाश करना है। चंद ही दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी और आपको मीम साकिन के कायदे समझ में आ जाएंगे। हम रोज़ाना सिर्फ एक ही कायदा पढ़ेंगे ताकि उसके समझने में और मेहनत करने में आसानी हो। तो देखिए, तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन किसे कहते हैं? जिस मीम के ऊपर जज्म हो उसे मीम साकिन कहते हैं। नंबर 1, कायदा नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। कायदा नंबर 1, इजहार शफवी। ये कायदे का नाम है, इजहार शफवी। क्या कायदा है? मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ बिलखुसूस वाव या फिर ये फा आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ना चाहिए। जैसे उर्दू में हम तुम की मीम होती है। अब इस कायदे को समझते हैं। अगर किसी जगह पर मीम साकिन आए और मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बकिया 26 हरफों में से कोई भी हर्फ अगर आता है, बा और मीम के अलावा बकिया हरफों में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर इजहार शफवी होगा। इजहार शफवी किसे कहते हैं? वहां पर मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे इजहार हल्की में हम नून और तनवीन को जाहिर करके पढ़ रहे थे, तो इजहार शफवी में मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ना होता है। अब इसे इजहार शफवी क्यों कहते हैं? कि मीम ये होठों से अदा होता है। शफतुन ये अरबी में होठ को कहते हैं, तो ये होठों से चूंकि अदा होता है इसलिए इसको शफवी कहते हैं। तो इजहार शफवी यानी होठों का इजहार। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बकिया हरफों में से कोई भी हर्फ आएगा तो वहां पर इजहार करेंगे, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे इजहार हल्की में हम तनवीन और नून साकिन की आवाज को जाहिर करके पढ़ते थे, इजहार शफवी में मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, नाक में आवाज को नहीं छुपाएंगे और गुनगुने की आवाज भी पैदा नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है इजहार शफवी, कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा ये 2 हर्फ याद रखे, इसलिए कि अगर बा आएगा तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा? दूसरा कायदा वहां पर लागू होगा, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। और अगर मीम आए तो वहां पर भी दूसरा कायदा लागू हो जाएगा, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा शफवी होता है और मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होता है, वो आइंदा हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बकिया हरफों में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर इजहार शफवी होगा, यानी मीम साकिन के आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे बगैर गुन्ना के। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि बिलखुसूस वाव और फा आए तो, यानी मीम साकिन के बाद अगर वाव और फा आए वहां तो बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करना है, यानी इसमें और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत पेश आती है। मीम साकिन के बाद वाव और फा अगर आता है, वैसे तो जितने भी हर्फ है बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए इजहारी करना है, लेकिन वाव और फा आए तो थोड़ा एहतियात और ज्यादा करना है। तो अब इसकी हम मिसालें पढ़ते हैं। आप देखिए, इजहार शफवी हुम फीहा। देखिए, हुम मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बकिया हरफों में से फा आया है, इसलिए इजहार शफवी होगा। मीम साकिन के आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। हुम फीहा, हुम फीहा, हुम फीहा।
اب یہاں پر کوئی ہم فیہا اس طرح سے پڑھتا ہے تو وہ غلط ہے، اور ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا کہ اگر فا آتا ہے میم ساکن کے بعد تو وہاں پر اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر فا آیا ہے تو یہاں پر اور بھی زیادہ احتیاط کرے، بالکل غنہ نہ ہونے دے۔ ہم فیہا اس طرح سے۔ آگے کی مثال دیکھیے، لکم دینکم لکم میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ حرفوں میں سے دال آیا ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے لکم دینکم اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر اظہار کرنا ہے، اظہار شفوی یہاں پر ہو رہا ہے، لکم دینکم اس طرح سے پڑھیں گے۔ آگے کی مثال دیکھیے، لم یلبسو لم میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ یا آئی ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے لم یلبسو لم یا لم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط ہے، یہاں پر اظہار کرنا ہے، لم یلبسو۔ دیکھیے آگے کی مثال، ام لم تنذرہم دیکھیے ام یہاں پر دو مثالیں ہیں اظہار شفوی کی، ایک ام لم کی اور ایک لم تم کی۔ دیکھیے ام میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ حرفوں میں سے لام آیا ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے امل اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، انل اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے کی مثال دیکھیے، لم تو یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ حرفوں میں سے تا آئی ہیں، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے لم تو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، ام لم تنذر کے اندر اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زال آیا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گناہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، تنذرہم۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ آگے کی مثال دیکھیے، لہم اجر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے لہم اجر اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے لہم اجر، یعنی گناہ بھی نہیں کریں گے اور ناک میں بھی نہیں چھپائیں گے، گنگنی کی آواز بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ اظہار شفوی کا قاعدہ آج ہم نے پڑھا میم ساکن کے قاعدوں میں سے، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ 3 قاعدے میم ساکن کے ہم یہاں پر پڑھیں گے، ایک اظہار شفوی جو آج ہم نے پڑھ لیا، آئندہ ہم پڑھیں گے اخفاء شفوی اور پھر پڑھیں گے ادغام شفوی۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے آواز کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں اور قرآن کریم میں اس کی مثالیں تلاش کریں اور اس کو پڑھ کر دیکھیں، پریکٹس کریں، بغیر گناہ کے آپ ملا کر پڑھتے ہیں یا نہیں، اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں، تو انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کے بعد یہ آپ کو ازبر یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔